मेरी स्कूल की सबसे खूबसूरत गर्लफ्रेंड ने पूरे स्कूल के सामने मुझे 7 बार धोखा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एस रैंक एलिमेंटल आइस मेज क्लास जागृत कर ली थी। दूसरी ओर मेरी गॉड्स ब्लेसेड सैक्रिफाइस क्लास को सब लोग सबसे बेकार अर्थ रैंक क्लास में से एक मानते थे। हर बार देवता को बलि चढ़ाने पर मेरी जीवन शक्ति कम होती थी। जो प्रिंसिपल पहले मुझसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, अब वही मुझे स्कूल से निकाल देना चाहते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मुझे एक गॉड टियर टैलेंट भी मिला था, इनसाइट आई। ये टैलेंट मुझे देवताओं के मन की वे इच्छाएं दिखा सकता था जिन्हें वे किसी से कह भी नहीं सकते थे। मैंने अचानक सिर उठाकर ऊपर देखा। आसमान अब भी हल्के लाल रंग से ढका हुआ था। साधारण लोगों की नजर में वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी आंखों के सामने हवा में एक एक करके नीले रंग के पारदर्शी मैसेज बॉक्स दिखाई देने लगे। वे लगातार ऊपर तैर रहे थे। धत्तेरे की, अभी अभी खरीदा हुआ आईफोन 30 प्रो मैक्स फिर से डिस्चार्ज हो गया। कोई मुझे पावर बैंक दे दे, मैं उसे 9 आसमानों की बिजली का वरदान दूंगा। दूसरा मैसेज उभरा। हाल ही में पूरी रात ड्रामा देखने की वजह से मेरी स्किन खराब हो गई है। मुझे तुरंत एक हाइड्रेटिंग फेस मास्क चाहिए। अगर किसी के पास यूयू ब्रांड का मास्क हो तो मैं उसे लाइटनिंग सीड देकर बदल लूंगा। तीसरा मैसेज। बहुत बोर हो रहा हूं, बिल्ली को गोद में लेने का मन कर रहा है। कोई मुझे एक रैगडॉल कैट दे दे, बदले में मैं उसे वॉर गॉड्स आर्मर दे दूंगा। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मैंने अपनी आंखें मली, फिर दोबारा देखा। वे सारे मैसेजेस अब भी वहीं थे और लगातार अपडेट हो रहे थे। अगले ही पल एक ऐसी खुशी ने मुझे घेर लिया जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। दूसरे लोग देवताओं की पसंद का अंदाजा लगाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते थे, लेकिन मैं उनकी असली जरूरतें साफ साफ देख सकता था। अगर मैं थंडर गॉड को एक पावर बैंक दे दूं, ब्यूटी गॉडेस को एक फेस मास्क दे दूं, वॉर गॉड को एक रैगडॉल कैट दे दूं, तो क्या मैं इन सभी देवताओं को आसानी से खुश नहीं कर सकता? उसी समय नीचे खड़ा वांग पांगजी बेचैनी से मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। मैंने उसकी ओर देखा, फिर आसपास खड़े उन लोगों को देखा जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। धीरे धीरे मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। मेरे चेहरे पर पहली बार ऐसा आत्मविश्वास दिखाई दिया। आज से मुझे शॉर्ट लिव्ड घोस्ट मत कहना, मुझे देवताओं का बाप कहकर बुलाना। तभी पीछे से एक व्यंग्य भरी आवाज आई। अरे, ये हमारा एसएसएस लेवल जीनियस नहीं है? अभी तक मरा नहीं? जाओ लेई ने मुझे सिर से पैर तक देखा। मेरे सस्ते कपड़ों को देखकर उसकी आंखों में केवल मजाक था। वो हंसते हुए बोला, क्या हुआ, डंजन में जाना है? घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांग लेफ्टिनेंट। अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। वैसे भी एसएसएस लेवल का चारा देखकर मॉन्स्टर्स ज्यादा खुश होते हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस शांत भाव से इनसाइट आई चालू करके उसकी तरफ देखा। अगले ही पल उसके सिर के ऊपर कई मैसेजेस दिखाई देने लगे। आज भी लाल अंडरवेयर पहन रखा है। पैंट की जिप अभी तक पूरी तरह बंद नहीं की। महंगे दामों में खरीदी गई किंग कॉन्ग बैटल एक्स असल में हुआकियांग बाई की सस्ती नकली अलॉय से बनी है। जरा सी टक्कर लगी तो तुरंत टूट जाएगी। मेरे होंठ हल्के से कांप गए। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया। मैंने जाओ लेई को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। फिर मेरी नजर हॉल के बीच लगे डंजन सिलेक्शन स्क्रीन पर गई। मेरी निगाह सीधे एक आइकॉन पर जाकर रुकी। बिगिनर डंजन, विस्परिंग फॉरेस्ट, डिफिकल्टी लेवल 1, रिकमेंडेड बॉस रॉटन ट्रेंथ, ड्रॉप्स लो ग्रेड वुड ट्रेंथ एसेंस। दूसरे लोगों की नजर में यह बस साधारण जानकारी थी, लेकिन मेरी आंखों में बॉस के आइकॉन के ऊपर एक बड़ा लाल एक्सक्लेमेशन मार्क चमक रहा था। मैंने अनायास अपना कैनवास बैग देखा। उसके अंदर एक चीज रखी थी। वो एक लंबा काला विग था जिसे मैं पिछले कॉस्प्ले क्लब इवेंट के बाद यूं ही अपने साथ ले आया था। मैं अचानक मुस्कुरा उठा। ये तो किस्मत है, सचमुच किस्मत। मैंने तुरंत वांग पैंगजी का हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, एक बड़ा दांव खेलने की हिम्मत है? वांग पांगजी घबरा गया। अरे भाई, हम सिर्फ 2 लोग हैं। ये 5 लोगों का डंजन है। तू ट्रैप मास्टर है और मैं सिर्फ एफ रैंक टैंक। हम दोनों अंदर गए तो सीधे बॉस के लिए खाद बन जाएंगे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूरी गंभीरता से कहा, क्या तू पूरी जिंदगी सिर्फ टैंक बनकर मार खाता रहना चाहता है? अगर मुझ पर भरोसा है तो मेरे साथ चल। शायद मेरे आत्मविश्वास का असर था। हालांकि वांग पांगजी के पैर कांप रहे थे, फिर भी उसने दांत भींच कर सिर हिला दिया। हम दोनों ने जाओ लेई और उसके साथियों की हंसी को पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे डंजन टेलीपोर्ट गेट की ओर बढ़ गए। पीछे से जाओ लेई ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, चलो देखते हैं इन दोनों निकम्मों की लाश बॉस का पेट भर पाती है या नहीं। अगले ही पल टेलीपोर्ट गेट से तेज रोशनी निकली। मैं और वांग पांगजी दोनों उसकी रोशनी में गायब हो गए और विस्परिंग फॉरेस्ट डंजन के अंदर पहुंच गए। 0.01% से भी कम। वांग पांगजी के पैर कांपने लगे। भाई, मेरे तो पैर ही जवाब दे रहे हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, डर मत। बाईं तरफ की झाड़ियों में लेवल 1 पॉइजन स्लाइम छिपा हुआ है। उसकी कमजोरी उसकी आंख है। दाईं तरफ ऊपर वाली शाखा पर लेवल 2 डेड लीफ स्नेक बैठा है। उसकी कमजोरी उसकी गर्दन का 7वां हिस्सा है। पांगजी, दाईं तरफ 2 कदम चल, उस गड्ढे से बचकर निकल। अपनी शील्ड ऊपर उठाओ। हाँ, उसी शाखा को रोक लो। सामने जो फल दिख रहा है उसे मत खाना। उसे खाया तो लगातार 3 दिन तक दस्त लगेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पूरा मैप हैक कर लिया हो। इनसाइट आई की मदद से मैं वांग पैंगजी को पूरे जंगल में आराम से लेकर चल रहा था। जो जंगल दूसरे लोगों के लिए मौत का जाल था, वो हमारे लिए बच्चों का खेल बन गया था। हमने रास्ते में किसी भी मॉन्स्टर से लड़ाई नहीं की, सीधे बॉस रूम की तरफ बढ़ते गए। अगर बाहर वाले लोग ये नजारा देखते तो यकीनन दंग रह जाते। बाकी टीम्स अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रही थीं और हम दोनों मानो किसी गार्डन में घूम रहे हों। आखिरकार हम बॉस के सामने पहुंच गए। वो था रॉटन ट्रेंथ, या फिर फॉरेस्ट गॉड की गंजे सिर वाली प्रोजेक्शन। उसी समय सामने से एक आवाज आई, अरे ये तो वही जीनियस है। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, सीधे बॉस रूम तक पहुंच गए। लेकिन अफसोस, तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। ये बॉस अब हमारा है। उधर दूसरी टीम बॉस से लड़ रही थी। सब लोग हमला करो, मैं सामने से रोकता हूं, भाइयों मेरे पीछे आओ। लेकिन अगले ही पल
ये बॉस इतना ताकतवर क्यों है? रुको, ये असली बॉस नहीं, ये तो डिवाइन प्रोजेक्शन है। उसी समय वांग पांगजी ने मुझे देखा। मैंने अपने बैग से वो लंबा काला विग निकाल लिया। वो घबराकर चिल्लाया, अरे तू विग लेकर क्या कर रहा है? क्या मरने से पहले खुद को सजाना चाहता है? पागल हो गया है क्या? जल्दी वापस आ, तू मर जाएगा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, सीधे आगे बढ़ा और उस विग को फॉरेस्ट गॉड की प्रोजेक्शन के सामने दोनों हाथों से उठा दिया। अगले ही पल फॉरेस्ट गॉड की आवाज पूरे बॉस रूम में गूंज उठी, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये स्पर्श, ये चमक। आखिरकार मेरे सिर पर फिर से बाल आ गए। अगली बार जब मेरी मुलाकात थंडर गॉड से हो तो उसके मुंह पर बाल मत फेंकना। फॉरेस्ट गॉड ने विक को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। बहुत अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा। तुम मुझे समझते हो? हजारों सालों में तुम पहले इंसान हो जिसने सच में मेरी इच्छा समझी है। बाकी सभी मूर्ख हर बार टूटी फूटी मैजिक बॉक्सेस और जंग लगी तलवारें चढ़ाते रहते हैं। उन्हें कभी समझ ही नहीं आया कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंज उठी, बधाई हो, सॉन्ग चुंग को गॉड्स ब्लेसिंग प्राप्त हुई, गॉड्स रिवॉर्ड प्राप्त हुआ। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है इस विग की कीमत मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा थी। उधर दूसरी टीम पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उनमें से एक जोर से चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? मैंने इतनी मेहनत की फिर भी कुछ नहीं मिला और इसने सिर्फ एक विग देकर डिवाइन वेपन हासिल कर लिया। ये चीट है, ये बिल्कुल चीट है। फॉरेस्ट गॉड का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, मेरी हेयर स्टाइल देखने में बाधा डालना ये मृत्यु दंड के बराबर अपराध है। फिर उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया, मेरे दोस्त ये विग तो बहुत अच्छी है, लेकिन लगता है इसके रख रखाव के लिए कुछ और चीजों की भी जरूरत होगी। मैंने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने सुना है मानव दुनिया में एक दिव्य वस्तु होती है जिसे कंडीशनर कहते हैं। मैंने पूरे आत्मविश्वास से कहा, भगवान आप चिंता मत कीजिए, अगली बार जब मैं आऊंगा तो सिर्फ कंडीशनर ही नहीं, आपके लिए एक नेगेटिव आयन हेयर कर्लर भी लेकर आऊंगा। गारंटी है आप पूरे गॉड रियम के सबसे चमकदार देवता बन जाएंगे। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। ये असंभव है, हे भगवान, ये आदमी तो सचमुच राक्षस है। मैंने पीछे मुड़कर वांग पांगजी की ओर देखा और कहा, क्या देख रहा है, जल्दी से इक्विपमेंट उठा, ये तो बस शुरुआत है।